अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। बात अगर थोड़ी सी तवील हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे पेश की माज़रत चाहता हूँ। अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ, तो तकरीबन कोई 50% से ज़्यादा मसाइल का रीज़न जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं इस सिस्टम के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ, बड़ा इसके हक़ में हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें हमने इसमें ऐसी शामिल कर दी हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आपकी ज़िंदगी को हर तरीके से डिसजॉइंट कर देता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता क्यों है हमारे माशरे में? इसलिए होता है कि माँ बाप होते हैं और माँ बाप चाहते हैं कि सारे बच्चे मिलजुल के साथ रहें। सिर्फ यही नहीं कि बच्चे मिलजुल के साथ रहें, उनकी बीवियाँ भी साथ रहें, उनके बच्चे भी साथ रहें, उनके बच्चे भी हो जाएं तो भी साथ रहें। तो हमारे माँ बाप की अल्लाह ज़िंदगी दराज करे। अगर ये 200 साल तक ज़िंदा रहें तो लगता है ये कि 7 नस्लें एक साथ एक ही घर के अंदर पाल रहे हैं। ये अप्रोच कोई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। क्या आपके अब्बू और आपके चाचा एक घर में एक साथ रहते हैं? क्या आपके 2 मामू एक साथ रहते हैं? क्या फुप्पियाँ और खालाएँ एक साथ रहती हैं? नहीं है ना, तो आप भी साथ नहीं रहेंगे। आप 4 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, जो भी सिस्टम है आपका, जितने भी आप सिबलिंग्स हैं, आप सब ने अलग अलग चले जाना है। बहनों ने ब्याह के अपने घर चले जाना है, भाइयों ने शादियाँ करके बाहर से बीवियाँ लेकर आनी है। वो बीवियाँ एक दूसरे की असली दुश्मन होंगी। जब उनके बच्चे होंगे तो उनकी अलग प्रायोरिटीज़ होंगी, आप लोग मिलके नहीं रह सकते। तो जितना कोशिश करके फोर्सफुली आप इस पर कर सकते हैं करें, एक ना एक दिन आपने अलग होना है। तो अक्लमंदी की बात यह है कि जब अलग होना ही है तो हम थोड़ी सी प्लानिंग उसकी पहले से कर लें। कराची गया तो एक बीच हाउस में जाना हुआ, तो वहाँ सामने एक घर था, उस एक और बीच हाउस था, वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारा आज फैमिली ट्रिप है, हम माशाल्लाह से फैमिली के कोई 70 से ऊपर बंदे हैं यहाँ पर आए हुए। तो मैंने उनको बोला जी अजीब, सुभान अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 के 70 बंदे इस मुल्क में एक दिन में ही फारिग हो गए? किसी के बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं था, किसी की तबीयत ख़राब नहीं थी, किसी का सिर्फ मूड या जी नहीं हो रहा था, सब के सब आज इसके लिए राज़ी थे। तो ज़ाहिर बात है फोर्स करके जो घर के बड़े होंगे उन्होंने बोला होगा आज जा रहे हैं पिकनिक के ऊपर, तो 70 के 70 बंदे सब के सब पिकनिक पे पहुंच गए। जिस दिन बड़े साहब ने बोला कि आज सबने घर में बैठना है, तो अब 70 के 70 बंदे घर के अंदर कैद होंगे। किसी के बच्चे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, किसी का कुछ है, लेकिन हमने फोर्सली उनको बंद किया हुआ है। बहुएँ लेकर आते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कोशिश करते हैं हसीन हो, खूबसूरत हो, बात करने की तमीज़ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर तो ज़रूर हो, बीएड एमएड किया हुआ हो, जॉब करती हो तो क्या ही बात है। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद घर में फैमिली में कुछ भी होगा तो सबसे पहले उस गरीब की जॉब छुड़वा देंगे। सबसे पहले बोलेंगे जी आप लैपटॉप के ऊपर काम ना करें, हराम है, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करनी है, आपने घर से बैठ के रिमोट काम भी नहीं कर रहा, आपने बच्चे पाले। एक साहब से बात हुई काउंसलिंग के ऊपर, तो उन्होंने बोला जी मेरी बेगम को पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल गई अमेरिका, लेकिन मैं उनको नहीं भेज रहा क्योंकि अगर वो चली गई तो मेरे अम्मी अब्बू के लिए खाना कौन पकाएगा। एक साहब कहने लगे कि जी बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे को देखना है, तो बेगम डॉक्टर थी तो उनका हमने जॉब छुड़वा दी, अब 5 साल हो गए माशाल्लाह से घर के अंदर ही हैं। तो भाई डॉक्टर उनको बनाया क्यों था? वो सीट किसी और गरीब को दे देते। हम लोग बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को नौकरानियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बेटों को नौकरों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भाई 10, 12, 15 हज़ार रुपये का नौकर रख लें, वो आपको चाय ला देगा, पानी दे देगा, खाना परोस देगा। फूड पांडा से फूड ऑर्डर कर दें, घर में कोई शेफ़ रख लें, एक बंदी आपके पास मौजूद है जिसकी वर्थ 10 लाख रुपए, जो बहुत आराम से बाहर जाके 5-10 लाख रुपए कमा सकती है। आपने घर बिठा के उससे वो काम करवा रहे हैं जो 15,000 की मासी कर सकती है। चलें, यह आपका अपना ख़ानदानी मसला है, आप इसके ऊपर सोच लीजिए, आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों पे तो काम करें ना। आपके 4 बच्चे हैं, आपकी एक दुकान है, चारों बच्चे आपके साथ रहते हैं, आप बोलते हैं मिलके करें। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप उनको 4 बिजनेस अलग अलग कर दें? आपकी एक कंपनी है, आप बोले ठीक है एक बेटे की कंपनी बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, अपनी ज़िंदगी के अंदर ही उसके नाम से कंपनी बना दीजिए, बोले इसका पैसा तुम्हारे पास आएगा, ताकि जब आप मर जाएं तो उसको भाइयों से लड़ना ना पड़े, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग चले जाए, वो कंपनी उसकी जिम्मेदारी उसकी हो, वो पहले दिन से उसके ऊपर काम कर रहा हो। दूसरे भाई की कोई कंपनी खोल दें, इन कंपनी से इन बच्चों को, अपने ही बच्चों को ग्रेजुएट कर रहे ना, और किसी को तो नहीं दे रहे ना। लेकिन आप 7 बच्चे हों, 10 हों, 12 हों, 15 हों या 2 हों, सब के सब एक ही कंपनी में होते हैं। आपकी आंख बंद करने की देर होती है, बल्कि आंख बंद करने की देर भी क्या होती है, आपकी आंखें खुली भी होती हैं, तभी वो दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह आपका मामला आसान कर दे, आप जान छोड़े मरी जाएं, ताकि बंटवारा करके अलग अलग हो सके। तो मुस्तकिल आपने बद्दुआओं का एक कोटा खोला हुआ है अपने लिए फॉर नो रीज़न। आपकी ज़िंदगी भी मुश्किल, उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल, आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा अजीरन हो जाती है। तो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम को ज़रूर रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन जो लोग आपसे मुत्तसिल हैं,
उनकी दीन और दुनिया की फ़िक्र भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने उनको अपना ग़ुलाम नौकर बन के अपने कामों के लिए रखा हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ ये मेरे वर्ड्स आपको बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आप तो हज़रत चले जाएंगे और जो पीछे वाले लोग इस माशरे में रह जाएंगे ना, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी अजीरन है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, मुसलमान हैं, हम ईमानों के सौदे नहीं करते। आप किसी दिन पाकिस्तान के माशरे में जाके देखें, हर गली हर मोहल्ले में ईमान के सौदे हो रहे हैं। बच्चियाँ नाइट पैकेज के लिए किसी से पैसे लेती हैं, उसके जवाब में उनको नाइट पैकेज के ऊपर बात करनी पड़ती है, सिर्फ ये लोड रीलोड के चक्कर में। क्या ईमान का सौदा नहीं है? बॉस की, कुलीग्स की हर किस्म की नज़र, बदतमीज़ी, जोक, लतीफ़ा, ताना, कमेंट बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या ईमान का सौदा नहीं है? रिश्वत लेके बच्चों के लिए पैसे लेके आते हैं। क्या ईमान का सौदा नहीं है? नमाज़ें छूट जाती हैं। क्या ईमान का सौदा नहीं है? और नमाज़ पढ़ता ही कौन है आजकल? आप पूरी की पूरी पॉलिटिकल हायरार्की को देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर को देख लीजिए और देख लीजिए वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, और कितनी नमाज़ें उसने मस्जिद में पढ़ी होंगी। घर में भी नहीं पढ़ता, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों के सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठते हैं जब ये इफ्तिताह करने के लिए जाते हैं ना, ओपनिंग कर रहे होते हैं तो मीडिया सामने होता है, कैमरे को दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं, उसमें भी पता नहीं कम वक्त क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते वो भी नहीं पता। दिल बंद हो चुके हैं, हाथ खोल दिए, दुआ कैसे कबूल होगी? आप मोटिवेशन स्पीकर्स को ही देख लिए, जो आप बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को फॉलो करते हैं ना, कोशिश करें ज़िंदगी में एक दिन उनके साथ गुजार लीजिए, पता चलेगा 5 में से शायद ही कोई नमाज ही जो पढ़ते हो, जो सुबह से शाम तक आके आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और दीन और दुनिया के आपको दर्स दे रहे होते हैं। तो बाहर बात कहीं से कहीं चली गई, वापस आते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। जॉइंट फैमिली सिस्टम रखना है, शौक़ से रखिए। सिर्फ इतना सोच लें कि आपने कहीं अपने बच्चों को कैद तो नहीं कर दिया। आपके जाने के बाद क्या उनका अपना बिज़नेस होगा? क्या उनका अपना घर होगा? उनके 4, 5, 6 बच्चे हो गए। जिस तरीके से आज आप अपने भाई के साथ, बच्चों के चाचा के साथ, मामू के साथ नहीं रह रहे, उन्हें भी अलग रहना है। ज़िंदगी उनके लिए आसान होगी या मुश्किल? आप पैसे कमा सकते हैं, आप बोलें ठीक है मैं आपके जितना छोड़ के जा रहा हूँ, अपने कुछ नहीं करना, आप आराम से मेरी खिदमत करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मसला नहीं है, ये वाला मामला नहीं है, तो उनके मुस्तकबिल की तबाही के ज़िम्मेदार आप ज़रूर हैं। जितनी जल्दी इस बात को समझ लें उतना बेहतर है, आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरी तल्ख़ बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।